क्या बन टोल प्लाजा पर आपको लूटा जा रहा है? क्या बन टोल प्लाजा पर गलत तरीके से आपका टोल काटा जा रहा है? क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जिन ठेकेदारों को बन टोल प्लाजा का ठेका दिया है उन्हें जीरो रिसिप्ट के बारे में क्यों नहीं बताया? अगर बन टोल प्लाजा पर स्कैनर काम नहीं करता तो ये जो ठेकेदार जिसको बन टोल प्लाजा का ठेका मिला है आपके खाते से कैसे पैसे निकाल रहा है, जब आप ये जानेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। बन टोल प्लाजा पर काम करने वाले जो लोग हैं, अगर उनकी बातचीत को समझा जाए तो आपके खाते से स्कैनर स्कैन नहीं कर सका, हैंडहेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल किया गया तब भी आपका टोल नहीं कटा। क्या आप जानते हैं उसके बाद आपके खाते से टोल कैसे कटता है? आपकी गाड़ी का नंबर नोट किया जाता है। गाड़ी का नंबर नोट करने के बाद ऊपर जो ठेकेदार का दफ्तर बना हुआ है उस दफ्तर में आपके फास्टैग को खोला जाता है और खोलने के बाद आपके खाते से पैसे निकाले जा रहे हैं, यानी पैसा काटा जा रहा है। इसका मतलब साफ तौर पर यह कि जो लोग शिकायत करते हैं कि मेरा 2 बार 3 बार टोल कट गया, यह कटा कैसे, शक हो सकता है और हम लोग ये मान के भी चल सकते हैं कि आपकी गाड़ी का नंबर नोट करने के बाद स्कैनर से नहीं, हैंडहेल्ड डिवाइस से नहीं, बल्कि दफ्तर से टोल काटा जा रहा है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेशर्मी के साथ इस सारे प्रकरण को होने दे रही है। एनएचआई के एक अधिकारी के साथ जब मैंने बात की और मैंने उनको यह बताया, मैंने कहा टोल प्लाजा के ऊपर जीरो रिसिप्ट क्यों नहीं काटी जाती और टोल प्लाजा के ऊपर जो कर्मचारी काम करने वाले हैं उनका बिहेवियर आम लोगों के साथ गुंडों जैसा क्यों है? आप जानकर हैरान होंगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारी ने बड़ी शान से कहा कि टोल प्लाजा के ऊपर इसी तरह के लोगों की जरूरत है। टोल प्लाजा के ऊपर दमदार लोग होने चाहिए। लोग टोल नहीं देना चाहते, बिना टोल दिए लोग भाग जाते हैं। बिना टोल दिए अगर लोग भाग रहे हैं तो आपके टोल पर 25 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई रोज हो रही है। वो 25 लाख से रुपए की ज्यादा की कमाई हो कैसे रही है? वो भी तो आम नागरिक दे रहा है, या वो पूरे देश के वीवीआईपी दे रहे हैं, या वो मंत्री दे रहे हैं, या संतरी दे रहे हैं, या पुलिसकर्मी दे रहे हैं। इन सब का टोल माफ है भाई साहब, इन सब लोगों का टोल माफ है। टोल केवल और केवल आम भारतीय नागरिक, मैं और आप देते हैं। डेकोरेटेड पुलिस अफसर, डेकोरेटेड आर्मी के ऑफिसर्स, सबको टोल एग्जेम्प्ट है। टोल देना किसको है? मुझे और आपको, वही आम भारतीय नागरिक जो लाइन में लगकर वोट देता है। अब ये मैं आज क्यों कह रहा हूं? फास्टैग का टोल प्लाजा, बन टोल प्लाजा से आमतौर पर मेरा गुजरना होता है। जब भी मैं इस टोल प्लाजा से गुजरता हूं तो स्कैनर स्कैन रीड कर लेता है टोल फास्टैग को और पैसे कट जाते हैं। आज ऐसा हुआ कि जब मैं टोल प्लाजा के ऊपर पहुंचा तो स्कैनर ने रीड नहीं किया, टोल कटा नहीं। तो एक वहीं पे काम करने वाला एक व्यक्ति आया हैंडहेल्ड डिवाइस लेकर और उसने टोल काटने की कोशिश की। मैंने फौरन मोबाइल नीचे रखा और ये सारी रिकॉर्डिंग उनके सीसीटीवी कैमरा में हुई है। मेरा व्यवहार कैसा था यह भी सीसीटीवी कैमरा में होगा। मैंने बात किस अंदाज में की यह भी सीसीटीवी कैमरा में होगी। मैंने जब मोबाइल नीचे रखा तो उसने मुझे कहा आप मोबाइल क्यों नीचे रख रहे हैं? मैंने कहा आपने स्कैनर लगवाया हुआ है, स्कैनर आपका स्कैन क्यों नहीं कर पा रहा? आप हैंडहेल्ड डिवाइस से टोल नहीं काट सकते, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक अधिकारी ने ही हमको यह कहा था कि हैंडहेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल टोल प्लाजा के ऊपर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, तो आपका स्कैनर रीड करेगा, मेरे पैसे कट जाएंगे। उसने कहा नहीं, कोई बात नहीं, आप गाड़ी निकालिए। मैंने कहा जी निकालते हैं, लेकिन साथ में ही कहा इस गाड़ी का नंबर नोट करो, ऊपर दे देते हैं, टोल कट जाएगा। मेरा माथा ठनका। मैंने कहा ये तो कमाल की सुविधा है। जहां, और मैंने ये कहा ये वहां सीसीटीवी कैमरा में सब रिकॉर्डेड होगा। मैंने कहा कि भाई साहब आपके स्कैनर ने स्कैन नहीं किया है, आप मेहरबानी करके जीरो रिसिप्ट काटिए और जीरो रिसिप्ट काट कर मुझे आप दे दीजिए,
क्योंकि कानूनी तौर पर 2018 में एक नोटिफिकेशन भारत सरकार ने निकाली, जिसमें भारत सरकार ने यह कहा कि अगर फास्टैग को स्कैनर रीड नहीं कर पाता, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिससे टोल काटा जाने वाला है, अगर वो फास्टैग को आपके रीड नहीं कर पा रहा, आपका टोल अगर नहीं कटता है, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपका टोल अगर नहीं कटता, तो जो टोल प्लाजा के ऊपर काम करने वाले कर्मी हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो आपकी गाड़ी को आगे बढ़ने दें और उसके बाद आपको जीरो रिसिप्ट काट कर दे दें, ताकि वहां खाते में दर्ज हो जाए कि फला वक्त पर यह मशीन काम नहीं की है। आगे से उस बेचारे ने कहा, देखिए उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो बेचारे वहां काम करने वाले लोग हैं। उसने कहा जनाब ऐसा कोई कानून तो है ही नहीं, आप जाकर अधिकारियों से बात करिए। उसके बाद मैं ऊपर गया, उसका भी सारा सीसीटीवी उनके पास भी है और हमारे पास भी उसका पूरा वीडियो मौजूद है। जब मैं ऊपर जाकर वहां काम करने वाले और 2 मुलाजमों के पास गया और मैंने उनको कहा कि मुझे ये बताइए जीरो रिसिप्ट आप क्यों नहीं काटते? पहला जवाब, जीरो रिसिप्ट होती ही नहीं। मैंने कहा भाई जीरो रिसिप्ट होती है। फिर मैंने गजट नोटिफिकेशन निकाला, उन्हें गजट नोटिफिकेशन दिखाया कि ये लीजिए जीरो रिसिप्ट का गजट नोटिफिकेशन है, आप मुझे जीरो रिसिप्ट काट कर दीजिए। उसके बाद उसने कहा इनकी गाड़ी का नंबर डालो और जरा देखो इनका फास्टैग एक्टिव है कि नहीं है। आप कमाल देखिए, मेरा फास्टैग एक्टिव है या नहीं है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऐप मेरे मोबाइल में है, उससे आसानी से पता चल सकता है। लेकिन दिमाग देखिए क्या है उनका, कि जब कोई शिकायत करने आता है और वो पत्रकार हो, तो उनके मन में पहली चीज ये आती है कि शायद फास्टैग नहीं चल रहा है, शायद चाहता होगा कि फ्री जाने दिया जाए मुझे। मानसिकता आमतौर पे कहा भी जाता है, नहीं 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 कोई बात नहीं, अगर आपका फास्टैग नहीं कटा आप जाइए। पत्रकारों के सुरखाब के पर लगे हुए हैं ना, 2 इधर पर लगे हैं, 2 इधर पर लगे हैं, और पत्रकारों के सर पे एक ताज भी होता है, जिस ताज को देखकर महसूस होना चाहिए लोगों को कि बादशाह जा रहे हैं, बादशाहों को फ्री टोल प्लाजा से जाने दीजिए। ये फ्री पत्रकारों को इसलिए जाने देते हैं ताकि कोई कमी कमजोरी अगर इनकी हो वो पकड़ी न जाए। ये सब चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, मेरी गाड़ी का, मेरे नंबर का। उसके बाद मैंने कहा कि जनाब मसला ये है कि ये आप देख लीजिए जरा। फौरन जब उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया, रिकॉर्ड चेक करने के बाद पहली कहानी, अरे भैया आपके तो 3 फास्टैग हैं। मैंने कहा मेरे 3 फास्टैग है, फिर क्या हुआ? कहते 3 फास्टैगों में से आपके 2 फास्टैग तो ब्लॉक ही नहीं हुए, बंद ही नहीं हुए हैं। फौरन, अब देखिए आप जानते हैं ना कि जब इस तरह की स्थिति बनती है, कोई कमजोरी मिल गई कस्टमर में, तो फौरन देखिए आपका जो फास्टैग है उसके, वो जो आपका फास्टैग है 3 है आपके फास्टैग आपके नाम पे रजिस्टर्ड, इसी कारण ये हुआ है। अगर आपके 3 फास्टैग रजिस्टर्ड नहीं होते तो फिर शायद हमारी मशीन रीड कर लेती। मैंने कहा भाई साहब कहानी अच्छी गढ़ी है आपने, बहुत खूबसूरत, बड़ी प्यारी, बड़ी सुंदर सी कहानी गढ़ी है आपने। मेरे 3 फास्टैग हैं, जब मैं, और ये तीनों फास्टैग इशू कहां से हुए वो भी मजेदार कहानी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दफ्तर जो छन्नी में है, उस दफ्तर से मैंने ये तीनों फास्टैग इशू करवाए हैं। जब मैंने पहला इशू करवाया, उसके बाद मेरा शीशा टूटा, तो जाहिर सी बात है फास्टैग उसके साथ ही गया। फिर दूसरा बनवाया, दोबारा शीशा टूटा, दोबारा फास्टैग, और ये सब अखनूर की सड़क पर हुआ। दोबारा मैंने फास्टैग, क्या कहते हैं, दूसरा फास्टैग मेरा गया। उसके बाद मेरा तीसरा फास्टैग लगा है और फिर अखनूर की सड़क पे शीशा टूटा है। अब ये तीसरा भी रिप्लेस कराना है। जब मैं फास्टैग इशू करवा रहा हूं, मेरे फास्टैग की हिस्ट्री एनएचआईए के पास नहीं है। पिछले फास्टैगों को ब्लॉक करना मेरा काम है या वो एनएचआईए का काम है, या कोई एप्लीकेशन देनी है, बताइए, एप्लीकेशन भी दे देते हैं आपको। उसके बाद जब उन्होंने ये कहा कि भाई साहब आपके तो 3 फास्टैग हैं, फिर मैंने कहा भाई साहब अब आपकी कहानी यहां पे होती है खत्म, अब आप मेरी स्टोरी सुनो ध्यान से, और आप जनता भी जरा देखिए कि अक्सर आपके मनों में, आपके दिमाग में पत्रकारों को लेकर एक छवि होती है, वो छवि आपके दिमागों से धुलमिल हो। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मैंने कितना टोल दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये मैसेजेस हैं और ये टोटल मैसेज, ये देखिए आप, ये फास्टैग, ये सब फास्टैग के मैसेज हैं, ये फास्टैग के मैसेज हैं, ये देखिए, ये सब फास्टैग के मैसेज हैं। और अब जब एक को खोलेंगे 267 मैसेज हैं एक में, ये देखिए टोटल 267 मैसेजेस, 267 बार मैं टोल प्लाजाओं को मैंने अपनी जर्नी के दौरान ट्रेवल कवर किया है
और इसमें टोल प्लाजा में टैक्सेशन नंबर कब कटा, कैसे कटा, और ये इसी फास्टैग से कटे हैं। यानी 267 बार मैंने टोल प्लाजा को क्रॉस किया और 267 बार मेरा टोल कटा। उसके बाद भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जिनको ठेका दिया है, वो ठेकेदार ये कहता है कि जनाब आपका फास्टैग तो 3 है, अब आपके 3 फास्टैग है तो देखिए फिर काम कैसे करेगा। उसके बाद और कल भी, और उसके बाद मैंने इनको कहा कि जनाब आज ये फास्टैग नहीं, आपका फास्टैग रीड नहीं किया होगा। मैंने कहा भाई साहब कल मैं गया हूं, मेरे फास्टैग से पैसे कल भी कटे हैं, आते वक्त भी कटे हैं, जाते वक्त भी कटे हैं। आज इसका मतलब आपकी मशीन में फॉल्ट है, तो मशीन के फॉल्ट के लिए मैं पैसे क्यों पे करूं? जीरो रिसिप्ट काटिए आप। जीरो रिसिप्ट नहीं काटी। उसके बाद एक भाई साहब निकल आए, उन्होंने कहा जनाब मैं तो आपको जानता हूं। मैंने कहा जनाब मैं भी आपको जानता हूं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब कोई ठंडा पानी पिएंगे। ये 2 तबीयतें हैं लोगों की। ट्रैफिक वालों से मिलो आप, वो कहते हैं चाय पिएंगे, और टोल प्लाजा से वालों से मिलो आप, वो कहते हैं पानी पिएंगे। ये पानी और चाय में आपका इतना इंटरेस्ट क्यों है? ये पत्रकारों को पानी और चाय क्यों पिलाना चाहते हैं आप? क्या जरूरत है आपको? भाई चाय तो आप अपने दोस्तों को पिलाएंगे, पानी तो आप अपने जानकारों को पिलाएंगे। अगर गलती आपकी है तो जीरो रिसिप्ट काटिए। अब ये तो मेरी कहानी है। अब टोल प्लाजा क्रॉस करने वाले बाकी लोग आप भी ध्यान से सुनिए। जब भी आप टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं, लड़ाई करने की बजाय, बहस करने की बजाय, शोर करने की बजाय टाइम नोट किया करें कितना समय लगा आपको टोल प्लाजा क्रॉस करने में, आपको जीरो रिसिप्ट उनने क्यों नहीं काट कर दी, यह जानने की कोशिश करें। और तीसरा, आप टोल प्लाजा पर कर्मचारियों को यह पूछिए कि आपका स्कैनर अगर काम नहीं कर रहा, आप हैंड हेल्ड डिवाइस से मेरा टोल क्यों काटोगे? यानी जबरदस्ती टोल आम आदमी का काटना है, किसी भी तरीके से काटना है। अब आज का ये प्रकरण हुआ, इससे हमें यह पता चला कि आपका टोल बन टोल प्लाजा के ऊपर केवल सिर्फ और सिर्फ मशीनों से नहीं कट रहा, स्कैनरों से नहीं कट रहा, बल्कि आपका टोल ऊपर बैठे हुए कमरे के अंदर, एसी कमरे में बैठा हुआ भाई साहब, एसी भी शायद कूलर वाला कमरा है, कूलर वाले कमरे में बैठा हुआ भाई साहब आराम से ऑनलाइन बैठकर आपका टोल काट रहा है। उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा कि ये जी ऑनलाइन कैसे काटते हैं, उन्होंने कहा जी ऐसा होता नहीं, हम ईमेल भेजते हैं, ईमेल भेजने के बाद बैंक वाले टोल काटते हैं। मैं ये भी कमाल हो गया। यानी बैंक को ईमेल जाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, उनके मुताबिक। ये सच है या झूठ है, ये उन ठेकेदारों को पता होगा। आपके बैंक को ईमेल जाता है नेशनल NHAI का। NHAI का ईमेल जाने के बाद, ठेकेदार का ईमेल जाने के बाद आपके पैसे से, आपके खाते से पैसे काटकर डाले जाते हैं ठेकेदार के खाते में। इसका मतलब आपके खाते पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब बैंक जो है आपकी सारी डिटेल NHAI के साथ शेयर कर रहा है। इसका मतलब बैंक बता रहा है NHAI को कि इसके खाते में पैसे कितने हैं। और क्या कानूनी तौर पर यह सही है कि आप किसी भी आदमी के बैंक खाते से, जब आपका स्कैनर पैसे नहीं काट सका, जब आपका हैंडहेल्ड डिवाइस पैसे नहीं काट सका, आप किसी के खाते से पैसे कैसे उसकी मर्जी के निकाल सकते हैं? ये तो वही हो गया वो जो कल आपको हमने कहानी सुनाई, जो आजकल लोग कर रहे हैं साइबर फ्रॉड। यानी आपकी मर्जी के बगैर आपके पैसे जा रहे हैं, सब लूट रहे हैं आम आदमी को। वो साइबर फ्रॉड वाले भी लूट रहे हैं, वो कलाकार जो बंगाल और अलग अलग प्रदेशों में बैठकर लोगों की जेब से पैसे निकाल रहे हैं, वो तो निकाल ही रहे हैं, पर सरकार भी हमारे जेब से पैसे निकाल रही है, हमको पता ही नहीं। और जीरो रिसिप्ट काटने में टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों को इतनी परेशानी क्यों? और उसके बाद जाना कहीं नहीं आपने। आपके जो पैसे कट गए वो वापस नहीं आएंगे, वो पैसे गए। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो पैसे आपके गलत टोल प्लाजा के ऊपर कटते हैं, वो कहा जाता है 1333 नंबर पर फोन करिए, फिर 133 नंबर पर आपका रिफंड आ जाएगा। मैंने रिफंड के लिए एप्लीकेशन 2021 में डाली है, 2023 भी खत्म होने लगा है, पैसे नहीं आए। और उसके बाद नीचे जनता में, कमेंट करने वाली जनता में एक बिरादरी हमारी ऐसी भी है जो कहती है देश की तरक्की के लिए 165 रुपए क्या चीज है। जानती है जनता कौन सी है? ये जनता वो है जो सरकारी मुलाजमत कर रहे थे और सरकारी मुलाजमत करने के बाद रिटायर होकर आ गए हैं, और रिटायरमेंट के बाद इनके खाते में 80,000 रुपए से लेकर 1,60,000 तक की पेंशन आती है। ये वो जनता है।
जो जनता मुझे और आपको समझाती रहती है देश की तरक्की के लिए 165 रुपए देने में आपको क्या तकलीफ है। जनाब एक काम करिए, हम लोग गरीब हैं, देश की तरक्की में हमारी तरफ से भी आप ही बढ़ जाइए, 165 रुपए रोज देना शुरू कीजिए। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप जम्मू कश्मीर के गांव देहात में घूमते हैं तो आपको 165 रुपए की कीमत का पता चलता है। जब आपको पता चलता है कि 1000 रुपए की पेंशन के लिए एक औरत को घंटों बैंक के बाहर खड़ा रहना पड़ता है, जब आपको पता चलता है कि ओल्ड एज पेंशन के 1000 रुपए लेने के लिए एक आदमी सर्दी के कारण मर गया, बताइए 1000 रुपया क्या है। तो इसलिए 40,000 और 80,000 की पेंशन लेने वाले महानुभाव आप इसके नीचे कमेंट ना करें, क्योंकि यह मसला बेसिकली हमसे प्राइवेट नौकरी करने वालों का है, यह मसला आम लोगों का है, यह आप लोगों का नहीं। आप करिए, आप टोल प्लाजा पर आइए, गाड़ी वहीं लगा के रखिए और टोल कटवाते रहिए। लेकिन जो आम आदमी से मैंने आपको कहा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मेरा चैलेंज है, आप अपना रिकॉर्ड निकालिए और ये देखिए कि मेरी गाड़ी का कितना टोल आपके अलग अलग टोल प्लाजाओं पर कटा है। और हमें शान से ये कहते हैं ये टोल देना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें सड़कें अच्छी चाहिए। लेकिन जहां पर जो हक मेरा है एज ए कस्टमर वो मुझे चाहिए, यानी अगर जीरो रिसिप्ट मेरा हक बनता है, वो जीरो रिसिप्ट टोल प्लाजा वाले को काटना पड़ेगा। अगर उसका स्कैनर काम नहीं करता वो मेरा टोल नहीं काट सकता, अगर उसका स्कैनर काम नहीं करता उसको जीरो रिसिप्ट देना पड़ेगा, यह जिम्मेदारी है उसकी। मैं जिम्मेदार नागरिक हूं, इसका मतलब यह कतई भी नहीं है कि मैं कहूं जनाब कोई बात नहीं, 3 बार कटा है एक और बार कट जाए। यह भी समझिए कई लोगों के खातों में 3 बार अगर पैसा कट जाए ना तो केवल 300 रुपया बच जाता है, कई लोगों के खातों में केवल 1000 रुपया होता है। अब किसी ने गाड़ी खरीद ली, यह भी एक परेशानी है। और जनाब बैंक वाले लोन देते हैं, उसकी किस्त होती है 10-12 हजार रुपया। इस गुनहगार ने क्या गुनाह किया जो गाड़ी खरीद ली? गाड़ी खरीदने का कतई ये मतलब थोड़ी है कि लुटवाता रहे खुद को टोल प्लाजा के ऊपर। तो ये थी टोल प्लाजा की कहानी। अब टोल प्लाजा के ऊपर एक और कहानी वो सुनाते हैं। जब उनसे पूछो स्कैनर काम क्यों नहीं करते आपके, सर इन बंदरों ने बड़ा आतंक मचा रखा है, स्कैनर की तारें काट देते हैं। यह भी आपका कमाल है। तो ठेका लेने के लिए मैंने तो कहा नहीं था आपको, और ठेका लेने के बाद अब कानून से बंधे हुए हैं। कानून सबके लिए एक जैसा है। और अगर आपको बंदरों से परेशानी है तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को कंप्लेन करो, शिकायत करिए ना वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को, कहिए उनको। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोगों से भी मेरी गुजारिश, आम आदमी आपके टोल प्लाजा के ऊपर जब जाता है तो उसे जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत बुरा है। इस एक्सपीरियंस को ठीक करने के लिए जरूरत है कि जो कानून आप लोगों ने बनाए हैं उन कानूनों को लागू करवाइए। इस वक्त केवल और केवल एक मकसद है NHAI का, उसके अलावा कोई मकसद नहीं। वो है कि जनाब महीने के आखिर में सागर जी कितने पैसे नहीं वो आखा दे किन्ने दा ठेका किन्ने दा 33 लाख रुपया रोज की इनकम हुआ तो फिर काम चल रहा है। 33 लाख रुपया बन टोल प्लाजा के ऊपर रोज की इनकम होगी तो काम बनता है। नुकसान कितना हो रहा है? 4-5 लाख रुपया। 5 लाख रुपए का नुकसान है। 28 लाख रुपया बन टोल प्लाजा के ऊपर वहां के जो काम करने वाले कर्मी उनके मुताबिक कमाई है। भाई 28 लाख कमा रहे हो और 165 रुपए के लिए इतनी परेशानी। बैंक्स को भी वार्निंग, आप खाता जो आपके यहां खाता जिसका खुला हुआ है उसे इन्फॉर्म किए बगैर कि आपके लिए एक मेल आया हुआ है जिस मेल में यह कहा गया है कि आपने टोल पर टोल नहीं पे किया था, आपके लिए एक मेल आया हुआ है, इतने पैसे काटने हैं, आपका इसके बारे में क्या कहना है, यह पूछे बगैर एक आदमी के खाते से आप पैसा कैसे निकाल सकते हैं? वो आप पर भरोसा करते हैं और आप पर आपके भरोसे की हालत यह है कि आप आम आदमी के साथ ये करते हैं। तो ये थी बन टोल प्लाजा की कहानी। और कहानी के साथ मैंने आपको बता भी दिया कि नई कोई कहानी इसलिए मत निकालिएगा क्योंकि वीडियो एविडेंस भी है और मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया कि फास्टैग की सारी डिटेल